कब्रिस्तान में शबे बारात में बड़ी तादाद में नौजवान आते हैं, इसाले सवाब के लिए आते हैं। अमीर का बेटा भी आया, गरीब का बेटा भी आया, दोनों आए। तो गरीब का बेटा, अमीर का बेटा, दोनों माँ बाप के इसाले सवाब के लिए अपने 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 बाप की कब्र पर खड़े हुए। तो अमीर का बेटा कहता है, ए बाबू बैठ जाओ, देखने वाले को तकलीफ होती है, बैठ जाओ, भलाई इसी में है, भलाई इसी में बैठ जाओ, वरना कब्रिस्तान ही पहुंचोगे, भलाई इसी में। ध्यान से सुनिएगा, अमीर का बेटा गरीब का बेटा दोनों कब्रिस्तान में है, अपने बाप की कब्र पर खड़ा है। तो अमीर का बेटा कहता है, यार देखो ये कब्र सीमेंटेड है, अमीर की कब्र है, मैं अमीर का बेटा हूं, कब्र से पता चलता है कि मेरा बाप अमीर था। और ये घास फूस की कब्र है, तेरे बाप की कब्र है, तू गरीब बाप का बेटा है, कब्र से पता चलता है कि तेरा बाप गरीब था, अमीर नहीं था। तो हजरत थानवी ने लिखा है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि गरीब के बेटे ने ऐसा जवाब दिया, 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की। गरीब के बेटे ने कहा कि बात तो सही है, तुम्हारा बाप अमीर था, ये तुम्हारे बाप की कब्र है, कब्र से पता चलता है कि अमीर की कब्र है, लेकिन जब कयामत कायम आएगी, कयामत कायम होगी, कब्र खुलेगी, तो मेरा बाप तो जल्दी से मिट्टी झाड़ करके जन्नत में पहुंच जाए और तुम्हारा बाप पत्थर ही हटाने में लगा रहेगा। फना के बाद भी मुझको सता रहा है कोई, निशान कब्र का मेरा मिटा रहा है कोई, निशान कब्र का। ऐ खुदा मुझको थोड़ी सी जिंदगी दे दे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है कोई, फना के बाद भी अंधेरी रात को तारीक और सन्नाटे, कमर की कब्र पे, कमर की कब्र पे आंसू बहा रहा है कोई, कमर की कब्र पे। हम इंशाल्लाह बाजार में हमारा जानवर कब्रिस्तान में होगा, हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, खैर जगह पर आ गए। मैं आपका बराबर इम्तिहान ले रहा हूं इसलिए कि मेरे पैगाम की हिफाजत हो, मेरा पैगाम ज़ाया ना हो जाए। दूसरा पैगाम रमजान के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठाइए इंशाल्लाह। रमजान में कौन लोग रोजा रखेंगे, कौन लोग रोजा नहीं रखेंगे, ये चोरी आपको पकड़ाने के लिए जा रहा हूं। ठीक रमजान खत्म होने से पहले एक पोटली दवाई लेकर के टेबल में रख लिया है, झटाझट पानी, झटाझट चाय, हुक्के का बहाना, दिल का धुआं, बीड़ी फूक रहे। अब इधर से समधी आए, अल्लाह आप रोजा नहीं रखते, क्या कीजिएगा, देखिए ना ये दवाई है, शुगर अलग है, प्रेशर अलग है, ये अलग है, वो अलग है। ये सारा धोखा दुनिया से चलेगा, अल्लाह से नहीं चलेगा। वो तो दिलों का हाल भी जानता है। काले पहाड़ में काली रात में अगर चूटी चलती है तो उसकी आवाज ही नहीं, उसकी आहट को भी खुदा जानता है। और जानते हैं, ठीक रमजान से पहले अपने ख्याल को जाहिर कर रहे हैं दूसरे से, यार रोजा तो रख लेते, लेकिन सर्दी का रोजा होता तो रख लेते, ये गर्मी का रोजा है, 15-15 घंटे का होगा, हमारे बाप से नहीं होगा। इंसाफ से बताइए, रोजा रखना अगर मुश्किल काम होता तो 7 साल का बच्चा कैसे रोजा रख लेता है, 7 साल की बच्ची कैसे रोजा रख लेती। और सच्चाई ये है कि आप सहरी खा करके रोजा रखे हुए, 10 बजे दिन तक आपके पेट में दाना है, पानी है, आपको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, और उसके बाद आपने नहा लिया तो पूरा बदन ठंडा हो गया। 12 बजे तक आपको भूख प्यास नहीं लगी,
उसके बाद काम धंधा करके आप सो गए, आंख खुली, जोहर का वक्त हो गया, अब आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अल्लाह के बंदे कितनी देर का रोजा है, एक झटके में पास हो जाएगा। हिम्मत के साथ खुदा है, हिम्मत हारने पर खुदा भी साथ में। एक आदमी था, घर वाले को धोखे में रखता था कि मैं रोजे से हूं, पाबंदी से सहरी खाता था, उठ करके पाबंदी से इफ्तारी खाता था, लेकिन रोजा एक भी नहीं रखता था कि रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। जब उसको भूख लगे तो प्यास लगे तो उसका एक जुगाड़ बनाया था अपना, गमछा ले, लुंगी ले, नहाने के बहाने से डुबकी मारे, जी भर करके पानी पी, पूरा कोटा दिन भर का पूरा हो जाए, 5 लीटर पानी। वो पेट क्या था, इंडिया गेट। 99 दिन चोर के, 1 दिन कोतवाल का। जैसे ही डुबकी मारी, आदत के मुताबिक मुंह खोला, टिंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। अब क्या था, दायां काटा ऊपर, बायां काटा नीचे, मुंह बा दिया बद्दो मछली की तरह। अब डॉक्टर के पास जब लाया गया कांटा निकालने के लिए, तो वो सर पकड़ करके बैठ गया, 21 मनहूस को लेकर के आए। कच्ची मछली इसके मुंह में कैसे घुस गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें क्या समझ में आएगा, ये घोटाला है। ये रोजा तो रखता ही नहीं था, ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। रोजा रखने में आपको इतना मजा आएगा। मैं एक लाइन में नमूना सुनाने के लिए जा रहा हूं, आपको रोजा रखने में बहुत मजा आएगा। नमाज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ रोजे के बारे में फरमाया, रोजा मेरे लिए। मैं बता रहा हूं, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। जब आदमी रोजा रखता है, खाना बंद, पानी बंद, बीवी से कोई मतलब नहीं, और रोजाना अल्लाह का यही हाल है। वो खाता नहीं है, खिलाता, वो पीता नहीं है, पिलाता है, वो जोड़े बनाता है, मियाँ को बीवी देता है, बीवी को मियाँ देता है, लेकिन उसको बीवी से मतलब नहीं। और ठीक आप देख लीजिए, सहरी के बाद से रोजा शुरू हुआ है, सूरज गुरूब होने तक बंदा क्या कर रहा है, खाने से मतलब नहीं, बीवी से मतलब नहीं, पानी से मतलब नहीं। क्या मतलब हुआ, रोजे की हालत में खुदा का बंदा खुदा की नकल उतारता है, इसलिए खुदा कहता रोजा मेरे लिए। और एक बात सुन करके आपको बड़ी हैरत होगी, आपने नमाज पढ़ी, इसका बदला जन्नत है, आपने हज किया, इसका बदला जन्नत है, आपने ज़कात दिया, इसका बदला जन्नत है। रोजे का बदला क्या है? तो हदीस में आता है कि रोजे का बदला जन्नत देने वाला खुद खुदा है। जिसको खुदा मिल गया उसको खुदा ही मिल गई। इंशाल्लाह बायां दायां रोजा रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ, ये ध्यान से सुनिएगा। ठीक 20 रमजान पर एतकाफ में एक आदमी मिलता है, सिर्फ पूरी मस्जिद, इतनी बड़ी मस्जिद में एतकाफ के लिए एक ही आदमी मिलता है। वो भी जवान नहीं होता, जवान को टाइम नहीं है नेकी कमाने के लिए, दुनियादारी के लिए फुर्सत है, और सीजन आया है 10 दिन का, एक दिन सोना एक दिन जागना, इसके लिए उसको टाइम नहीं है। अब क्या किया जाता है, इस मोहल्ले में भी आदमी नहीं मिलता, उस मोहल्ले में भी आदमी नहीं मिलता, तो किसको बैठाया जाए एतकाफ में? तो जो सबसे ज्यादा रिटायर बूढ़ा होता है उसको बिठाया जाता है। फ्री है, उसको कोई काम नहीं है उसको। और ऐसा बूढ़ा है जो अपना बोझ नहीं उठा पाता, वो मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए खड़ा हुआ है। गौर कीजिए। और आपको सुन करके हैरत होगी, एतकाफ ही एक वाहिद इबादत है जिसमें 24 घंटा खुदा का बंदा खुदा की इबादत में होता है। किसी इबादत में ऐसा नहीं होता। एतकाफ में अगर कोई बैठ गया, उसका खाना भी इबादत, उसका सोना भी इबादत, यहां तक के पेशाब खाने में अगर गया, पखाने में गया, जितनी देर वहां उस अपनी हाजत में रहा, वो भी इबादत में लिखा जाता है। मुसलमानों ने एतकाफ का कबाड़ा कर दिया। और इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात सुनाने के लिए जा रहा हूं। हमारे यहां चांद से तरावी शुरू होगी, रमजान का चांद शुरू होगा, ईद के चांद पर तरावी खत्म होगी, ये कायदा है।